नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे। चुनाव आयोग पर कांग्रेस हमलावर। जी हां, चुनाव आयोग ने ली है मल्लिकार्जुन खड़गे की तलाशी। आपको बताते चलें, आदेश दिया गया। कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है। वहीं जानेंगे, एक सर्वे में अरविंद केजरीवाल को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। इस बार क्या बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? अगर आप भी मानते हैं इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग के आदेश पर हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। बिहार के समस्तीपुर पहुंचे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो यहां पर हेलीकॉप्टर की जांच पुलिस और जोनल स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई। पूरे चुनाव में बीजेपी के 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं। क्या उनमें से किसी की जांच हुई? कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। पार्टी ने यहां पे चुनाव आयोग से पूछा कि एनडीए प्रत्याशियों के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं की जा रही है। चले, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अबू तमीम ने इसे प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया करार देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं ली गई, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हां, देख सकते हैं, इससे पहले राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी, जिस पर चुनाव आयोग को घेरा था। वहीं टीएमसी की नेता महुआ मोहित्रा का बयान भी आ गया। तो मोहित्रा ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। चुनाव आयोग कोई गूंगा बहरा और अंधा नहीं है, वो खुद से मोदी के साथ है। जी हां, चुनाव आयोग की सह पर ही बीजेपी के नेता नफरत भरे भाषण दे रहे हैं और कानून के उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है। टीएमसी की नेता महुआ मोहित्रा ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। अगर आप भी विपक्षी पार्टियों के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मायावती ने बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, मायावती ने यहाँ पे बीजेपी को भी घेरा है। लगातार विपक्षी दल बीजेपी की बी टीम बता रहे बीएसपी को, तो मायावती ने भी इस बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मुद्दा उठाया। बोली, अगर इस बार मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो निश्चित रूप से परिणाम बढ़िया आने वाले हैं। मायावती का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सपा नेता, इन्होंने यहाँ पे बीएसपी पे जोरदार हमला बोला। बोले, मायावती ने बीजेपी को खुश करने के लिए आकाश आनंद का पद छीना। बताते चले, आकाश आनंद लगातार बीजेपी पे हमलावर थे। बीएसपी ने कई जगह अपने उम्मीदवार बदले, कमजोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, सीधे तौर पर बीजेपी की मदद हो सके। जौनपुर, बस्ती आदि में इसी प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला। ईडी सीबीआई लगातार बीएसपी पे शिकंजा कस रही थी चुनाव के दौरान। उसके बाद आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, वह फैसला वापस लिया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी उनसे वापस ले लिया गया, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी और मायावती को निशाने पर लिया। 24 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कराया एक सर्वे। पूछा सवाल, केजरीवाल के बाहर आने से क्या चुनाव में आम आदमी पार्टी को होगा फायदा? जी हां, 4 ऑप्शन दिए गए। अब काफी देर हो गई, नहीं होगा, जरूर होगा। सबसे ज्यादा 83% लोगों ने कहा जरूर फायदा होगा। वहीं अब काफी देर हो गई पर यहाँ पर 5% लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। देख सकते हैं, केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, ज्यादातर देश की जनता यही मानती है। जो सर्वे में यहाँ पे बात सामने निकल के आई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी यहाँ पे कटाक्ष किया, तंज कसा। बोले, बीजेपी को सिर्फ 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वे देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। वे रूस की तरह भारत से भी चुनावों का अंत करना चाहते हैं और देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। इनका यही मकसद है, आरक्षण खत्म करना, संविधान बदलना। इसीलिए ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ कल यहां पर चौथे चरण के मतदान में 96 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। 96 सीटों पर यहां पे मतदान होगा 13 मई को। वहीं आप सभी को बताते चलें, अखिलेश और ओवैसी जैसे कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दूसरी तरफ 3 चरणों को लेकर बिहार के पूर्व सीएम आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि 3 चरण में बिहार ने पीएम मोदी को सड़क पर ला दिया है, बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देंगे।
यहाँ पे ये लालू यादव ने जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा है। पांचवें चरण में रायबरेली अमेठी 20 मई को चुनाव होना है। एक ताजा अपडेट आ रही है, रायबरेली और अमेठी में 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा, एक रोड शो भी होगा। अखिलेश यादव के लिए कन्नौज पहुंच के राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। अब यहाँ पे अखिलेश यादव भी रायबरेली पहुंचेंगे और संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। देख सकते हैं प्रियंका गांधी पहले ही मैदान में डटी हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। अमेठी रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका गांधी यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक जाके यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रही हैं। गांव गांव तक यहाँ पे जनसंपर्क अभियान कर रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान आया। बोले 4 जून के बाद मोदी देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। नरेंद्र मोदी को अब सिर्फ यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री उनके आगे से हट जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। जी हां, अपने बयानों से बीजेपी के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व राज्यसभा सांसद बोले कि मैं वाराणसी में मोदी को वोट न देने वाले मतदाताओं का समर्थन करता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को वोट न देने की अपील कर डाली है वाराणसी में और कहा कि जो भी मतदाता मोदी को वोट नहीं देते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। आयोग ने तृतीय चरण के मतदान का डेटा जारी किया है। जी हां, लगातार मतदान प्रतिशत में गिरावट, बीजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मतदान के तीसरे चरण में 57% सीटों पर वोट प्रतिशत में गिरावट। जी हां, चुनाव आयोग ने 7 मई को तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत का डेटा जारी कर दिया है। उसका कहना है कि तीसरे चरण में 65.68% लोगों ने मतदान किया। लेकिन अगर इन आंकड़ों की तुलना 2019 के लोकसभा चुनावों से की जाए तो यह 1.32% कम है। आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि 40 सीटों पर तो मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन 53 सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। गुजरात की बात करें, 26 सीटों पर मतदान हुआ था। गुजरात की 8 सीटों पर सबसे कम मतदान देखने को मिला। गुजरात के चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी अभी से नहीं की जा सकती, लेकिन संकेत बता रहे हैं कि सरकार के प्रति यहां पर वोटर्स में नाराजगी बढ़ी है। गुजरात में यहां पे 8 सीटों पे कम मतदान देखने को मिला है। सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें गुजरात में भी बढ़ सकती हैं। वहीं चुनाव आयोग पे विपक्षी दल तो हमलावर हैं। चुनाव आयोग पे फाइनल मतदान प्रतिशत देरी से जारी करने के आरोप लगातार लग रहे हैं। तीसरे चरण के बाद भी देरी हुई। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर है और मांग कर रही है कि शाम तक यहाँ पे आंकड़े जारी हो जाने चाहिए, जबकि मशीन से चुनाव हो रहे हैं। फिर भी इतनी देरी सही नहीं है और सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।